ये 10 तोला सोना और ये 10 लाख रुपए, ये उसी को मिलेगा जो मुझे अपने साथ रखेगा। माँ, रखना तो मैं चाहता था अपने पास आपको, पर ना ही तो मेरे पास अच्छा घर है और ना ही घर के अंदर एसी, और इस टाइम तो गर्मी भी बहुत है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इन दोनों में से किसी एक के साथ रहो, जिससे आपका जीवन आनंद में गुजरे। हाँ माँ, आप हमारे साथ रहो, हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है और आपकी बहू रिद्धि आपका बहुत ध्यान रखेगी। हाँ मम्मी जी, मैं आपका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी, आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। और आपको तो पता है हमारे घर में तो एसी भी लगा हुआ है। क्यों भाभी, एसी सिर्फ आपके घर में ही है और माँ का ख्याल आप दो नहीं रख सकते हो, माँ का ख्याल मैं भी रख सकता हूँ। माँ, मेरी तो वैसे भी शादी नहीं हुई है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप मेरे साथ रहो, और मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ। बेटा तेरी बात तो सही है, लेकिन अभी तेरा कॉलेज चल रहा है और तू सारे दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है, तो तू अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल कैसे रख पाएगा। और मुझे लगता है मेरे बड़े बेटे मनीष और मेरी रिद्धि बहू के साथ ही मुझे रहना चाहिए, और मेरा फाइनल डिसीजन यही है कि मैं इन लोगों के साथ ही रहना पसंद करूंगी। और ये लोग कह तो रहे हैं कि मेरा ध्यान बहुत अच्छे से रखेंगे। माँ, आपने एकदम सही डिसीजन लिया है। भैया का घर अच्छा भी है और बड़ा भी है, आप यहाँ पे आराम से रह सकती हो। भैया, माँ का अच्छे से ध्यान रखना। तुम लोग मुझे मत सिखाओ कि मुझे माँ का ख्याल कैसे रखना है, और ये बात माँ को भी पता है, इसलिए माँ ने तुम्हें नहीं मुझे चूज किया है। अब तुम लोगों का काम हो चुका है, निकलो यहाँ से। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। अबे ओ बुढ़िया, ये ले तेरा सामान और निकल जा मेरे घर से। क्यों बहू, मुझसे कोई गलती हो गई? अरे मम्मी जी, गलती तो मुझसे हो गई आपको इस घर में लाके, लेकिन अब एक दिन और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं आपको इस घर में। बाहर निकलिए मेरे घर से, चलिए। ऐसा क्यों कह रही है बहू? क्योंकि जितने पैसे आपने हमें दिए थे ना, उतने दिन आप हमारे घर में रह चुकी हो। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं आपको, बाहर निकलो यहाँ से। पर बेटा, जितनी मेरी जमा पूंजी थी वो तो मैंने तुम्हें दे दिए। मम्मी जी, 10 लाख रुपए और थोड़े से सोने से ना पूरी जिंदगी नहीं कटती, ठीक है? और मुझे और मनीष को अभी अपनी पूरी लाइफ देखनी है, आपके चक्कर में नहीं पड़े रहेंगे हम यहाँ पे। बेटा मैं कहाँ जाऊंगी? अरे कहीं पे भी जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। मनीष बेटा, देखना बहू क्या कह रही है। हाँ तो वो सही तो बोल रही है माँ, आप इतने दिन इसके साथ रहे हो, अब आप उसकी बात भी मान लो। पर बेटा, जितनी मेरी जमा पूंजी थी वो मैंने तुम्हें दे दी। अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो मुझे पहले बता देते, मैं मेरे छोटे बेटे के पास रह जाती। हाँ तो अब भी क्या हुआ है माँ, अभी आपके 2 बेटे और है तो सही, अभी आप उनके साथ रह लो, आप हमारे साथ इतने दिन रह तो लिए। ठीक है बेटा, मैं सब समझ गई, चली जाती हूँ मैं, बट मुझे थोड़े से पैसे दे दे। अरे माँ, अब मेरे पास है ना आपको देने के लिए खुले पैसे भी नहीं है। ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, मुझे मनीष ने घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाल दिया? हाँ बेटा। ये सब छोड़ो, आपके पास जो कैश और ज्वेलरी थी वो कहाँ है? ज्वेलरी और पैसे सारे खर्च कर दिए उसने, और उसने कहा कि इतने से पैसों में इतने ही दिन रखूंगा। बेटा, अब क्या मैं तेरे साथ रह सकती हूँ क्या? माँ, आप मेरे साथ कैसे रह सकती हो? आपने तो कहा था मेरे कॉलेज के दिन चालू है, सारा दिन मैं आवारागर्दी करता रहता हूँ, तो मैं आपका ध्यान कैसे रख पाऊंगा? और मेरे तो ऑलरेडी बहुत खर्चे हैं, तो आपका खर्चा कैसे उठाऊंगा? बेटा, अब तो तेरी जॉब भी लग गई, अब तो मैं रह सकती हूँ ना। जॉब लगी है तो क्या हुआ, मैं अपनी सारी कमाई आपके ऊपर थोड़ी लुटाऊंगा। और जो भी आपके पास सारे पैसे थे और ज्वेलरी थी वो तो आपने अपने बड़े बेटे को दे दिए, और जब आपके बड़े बेटे ने आपको घर से बाहर निकाल दिया तो आप मेरे पास आ गई। देखो माँ, मेरे पास कोई फालतू पैसे नहीं आ रहे आप पे खर्च करने के, आप प्लीज जाइए यहाँ से। पर बेटा सुन तो, बेटा सुन। देखो राधिका,
माँ ही है। नमस्ते माँ, ये मुझे दो, आओ बैठो। नमस्ते माँ जी, आइए बैठिए। माँ कैसे हो आप? और मनीष भैया और भाभी नहीं दिख रहे? बेटा मैं अकेली आई हूँ। अच्छा, वैसे वो दोनों आपका ध्यान तो रख रहे हैं ना बढ़िया से? बेटा मनीष ने और रिद्धि ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? बाहर निकाल दिया? पर क्यों माँ? मनीष ने कहा जितना आपने सोना और पैसे दिए थे उतने पैसों में इतने ही दिन रख सकता हूँ, और उसने फिर मुझे घर के बाहर निकाल दिया। और उसके बाद मैं रोहित के पास गई और रोहित ने मुझे बोला जब आपके पास पैसा था तो आपने बड़े बेटे को चुना, और अब पैसे खत्म हो गए तो मेरे पास क्या लेने आए हो। और उसने भी मुझे मना कर दिया और धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। और बेटा मैं क्या करती, ले दे के एक मेरा तू ही सहारा बचा था और मैं तेरे पास चली आई। हिम्मत तो नहीं हो रही थी तेरे पास आने की, खास वो उस दिन पैसे तुझे दिए होते और तेरे पास रहने का निर्णय लिया होता तो खास तेरे पास एक अच्छा घर होता और मैं तेरे साथ खुशी खुशी रह पाती। माँ आप ये क्या बोल रही हो? एक बच्चे को अपनी माँ को रखने के लिए पैसों की जरूरत थोड़ी होती है। मैं तो पहले से ही चाहता था कि आप मेरे साथ रहो, पर मेरे पास अच्छा घर नहीं था और मैं आपका भला चाहता था कि आप उन दोनों बेटों के साथ रहो जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर गुजरे। पर माँ आप टेंशन मत लो, मैं आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखूँगा। देखिए माँ जी, रजत एकदम सही कह रहा है। हमारे पास देने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर हाँ 2 टाइम का खाना और इज्जत पूरी देंगे। माँ राधिका एकदम सही कह रही है। पहले मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कमाता था, अब मैं मेरी माँ के लिए भी कमाऊँगा और मैं आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखूँगा। मैं आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा। राधिका माँ के लिए 1 गिलास पानी ले आओ। हाँ ठीक है माँ जी, आप बैठो और रोना बंद करो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। बेटा तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है और पैसा नहीं है, फिर भी तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। अच्छा ठीक है माँ जी, आप रोना बंद करो, मैं पानी लेके आती हूँ।